सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं। हुंकार अब शुरू होने वाला है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकर। गोवर्धन पूजा की आप सभी को आज बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस राज्य में पिछले 5 सालों से शराब पर पाबंदी है, वहां जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक रही है। यकीन करेंगे आप, इस तरह बिक रही है कि पिछले 12 दिनों में 39 लोगों की मौत हो गई है इसी जहरीली शराब पीने की वजह से। कई ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब पीकर अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। नीतीश कुमार ने बड़े जोर शोर से 2016 में शराबबंदी लागू की थी। अच्छा फैसला था। राज्य की महिलाएं तो इस फैसले से इतनी खुश हुई थी कि वो नीतीश बाबू का सबसे बड़ा वोट बैंक बन चुकी। लेकिन क्या सिर्फ शराबबंदी का कानून बनाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है कि ये लीजिए कानून, अब शराब बंद, और अगर शराब बिक भी रही है, जिस भी तरीके से बिक रही है, तो हम आंखें मूंद लेंगे? लग कुछ ऐसा ही रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जहरीली शराब से इतने घर कैसे उजड़ जाते? अगर शराबबंदी को सरकार सख्ती से लागू करना चाहती तो इतनी मौत के बाद सिर्फ थानेदार को सस्पेंड नहीं किया जाता, बल्कि उन तमाम लोगों की जवाबदेही होती जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो शराबबंदी के इस कानून को लागू करे। इतनी मौत होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलता। सरकार अगर शराबबंदी को सख्ती से लागू करती तो शराब की फैक्ट्री नहीं चल रही होती, शराब की होम डिलीवरी नहीं हो रही होती। आज हुंकार शराबबंदी के नाम पर इसी खिलवाड़ खोखले कानून को लेकर होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यासू बिहार में शराबबंदी की खोखली हकीकत को बयां कर रहे हैं। इस राज्य में 5 साल से शराब पर पाबंदी है। वहां 28 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो जाती है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर गांव में जहरीली शराब ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। सामने आपको एक घर दिख रहा होगा, रमेश नाम का परिवार है। देखिए, सवाल ये है कि जिस बिहार में शराब बंदी है, उस बिहार में 4 साल 5 साल बाद भी अगर स्थिति नहीं सुधरी है तो इसे सरकार की नाकामी कहेंगे। इस परिवार को देखिए, फिलहाल पत्नी है रमेश राम की जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वो बूढ़ी महिला है, बैठी हुई है घर के अपने आंगन के गेट पर, और सिर्फ इतना कह पा रही हैं कि अब इनके पति के जाने से कोई भी घर में इनकी सुध लेने वाला नहीं है। गोपालगंज के अलावा पश्चिम चंपारण में भी जहरीली शराब ने कई घरों को तबाह कर दिया, उनकी दिवाली काली कर दी। मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही है कि गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा, तो मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि भाई लोग गड़बड़ चीज नहीं पिए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। हम लोगों ने आज सूचना के आधार पर ही और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके जो अक्यूज्ड हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर हम लोगों ने अरेस्टिंग्स की हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, आरोप का प्रश्न है, तो उनके अगर कुछ सुझाव हों तो निश्चित रूप से हमें दे सकते हैं, उन पर हम विचार करेंगे। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। गोपालगंज और पश्चिम चंपारण ही नहीं, बल्कि कुछ दिनों पहले सिवान और मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब से मौत हुई है। कुल मिलाकर पिछले 12 दिनों में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब पीने वालों को ही कसूरवार बता रहे हैं। बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। पीने वालों को जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन जब बिहार में शराब बंदी है तो शराब आती कहां से है? ये तस्वीरें सितंबर महीने की है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार पटना जिले में बाढ़ से बर्बादी को देखने गए थे। गंगा नदी के पार दियारा इलाके में दारू की भट्टी जलाई गई थी। वहां पुलिस को चुनौती देते हुए जहरीली शराब बनाई जा रही थी, और यही शराब लोगों तक पहुंचकर उनकी जान ले रही है।
सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शराबबंदी से मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि शराब पीने वाले अपनी मौत के जिम्मेदार खुद है। नीतीश ने यह भी कहा कि बिहार में शराब के खिलाफ फिर भी अभियान चलाएंगे और त्योहारों के बाद शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है शराबबंदी पर हुई मौत पर। देखिए, जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। नीतीश बाबू, काहे का पर्व? इन लोगों से पूछिए, अपने खो चुके हैं ये, क्या इनके लिए पर्व? आप कह रहे हैं पर्व के बाद समीक्षा होगी। बहरहाल सारे खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है गोपालगंज के, हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़ गए हैं। जुड़ने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने हामी भर दी है। माधव आनंद साहब जुड़ चुके हैं, जो कि नेता हैं जेडीयू के। मृत्युंजय तिवारी साहब, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। दानिश रिजवान साहब, प्रवक्ता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के। अशरफ अंसारी साहब, एलजेपी के, रामविलास पासवान वाली जो पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं। अभ्यानंद साहब, पूर्व डीजीपी बिहार के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, शुरुआत आज मैं आपसे करने वाली हूँ। डॉक्टर नवल किशोर साहब, जो कि डीएम है गोपालगंज के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नवल किशोर, एक बहुत सिंपल सा सवाल है और सवाल ये है कि जब शराबबंदी है, जब कानून है, तो ये जहरीली शराब बन कैसे रही थी आप सभी के नाक के नीचे? नमस्कार। आपको यह कहना अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले साल जनवरी से हम लोगों ने 2000 से अधिक रेड करवाया है, जिसमें 2600 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 1,07,000 लीटर जो अवैध तरीके से कहीं से ढो रहे थे या कहीं बना रहे थे, देशी और विदेशी शराब को हम लोगों ने जब्त कराया है और उसको डिस्ट्रॉय कराया है। इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है और सिर्फ अक्टूबर माह में 4,159 लीटर देसी शराब और 3,386 लीटर विदेशी शराब, इसको भी हम लोगों ने पकड़ा है और गिरफ्तार कराया और लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही जो मोहम्मदपुर की घटना को मैं सुन रहा था कि जोड़ करके देखा जा रहा है, आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि 27/10 को हमारे मोहम्मदपुर की टीम जो दियारा इलाके में जा करके और 1,000 लीटर शराब वहाँ पे इन लोगों ने पकड़ा था। लौटने के क्रम में ये लोग दलदल में फंस भी गए थे, जो हमारी टीम के लोग थे, जिससे कि ग्रामीणों की सहायता से उनको बाहर निकाला गया। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन 3 परिवारों के घर पे पहले भी रेड हुआ है। उस रेड की तारीख मैं बता देना चाह रहा हूँ। 3 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त, 22 अगस्त, 1 सितंबर, 13 सितंबर, 21 सितंबर, 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, इतनी बार रेड हो चुका है। और उन 3 घरों में जहां की जो शराब की सूचना मिली थी कि इन्हीं लोगों ने लोगों को पिलाया है, उनमें से 2 घरों के व्यक्ति जितनी भी बातें आप गुजर चुके हैं। प्लीज मुझे पूरा कर लीजिए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी खबरें हम बताते हैं। आप जब रेड करते हैं, जहां जहां लोगों को सलाखों के पीछे डालते हैं, वो सारी खबरें हम दिखाते हैं और बहुत जोर शोर से दिखाते हैं। ये सब होने के बावजूद अगर जहरीली शराब बन रही है डीएम साहब, और 12 दिनों में 39 लोगों की मौत हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। और इसीलिए मेरा सवाल था, आपकी नाक के नीचे जहरीली शराब बन रही थी, इतनी मुस्तैदी से आप काम कर रहे हैं और इन लोगों को कोई डर नहीं है।
आपको जस्ट एक आंकड़ा करेक्शन मैं करना चाहूँगा कि ये 39 लोग नहीं है, 11 लोगों का डेथ का हमारे जिले में रिपोर्ट है। और उन 11 लोगों का मैं पूरे बिहार की बात कर रही हूँ सर। 3, 4 और 5 क्षमा चाहेंगे, मैं पूरी बिहार पे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ मैं अपने जिले की बात कर सकता हूँ। आपके जिले की ही बात कर बात मैं करूँ तो 3, 4 वहां और पर 5 कितने लोगों की मौत हुई आपके जिले में? डीएम साहब मुझे ये बताइए, आपके जिले में कितने लोग मरे? जी कुल 11 लोगों का डेथ हुआ है। और इसमें आपको बता दूं किसकी वजह से 11 लोगों की डेथ हुई? जो जहरीली शराब हम लोग के यहाँ इलेक्शन भी था, जहरीली शराब सस्पेक्टेड है। लोगों ने जो बयान दिया, जो इलाजरत लोग हैं उन लोगों ने जो बयान दिया, उस बयान के आधार पे हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये जहरीली शराब के कारण से डेथ हुआ है। अब मैं कह रही हूं, कंफर्मेशन जब तक आप अपने इलाके में कंफर्मेशन तब तक नहीं कर सकते हैं। डीएम साहब, मैं कह रही हूँ आपके इलाके में आप इतनी ड्राइव कर रहे हैं, इतने लोगों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, इतने आप लोगों के यहाँ पर रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद 11 लोगों की मौत हो जाती है सर। 11 लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, घटना बिल्कुल सही कह रहे हैं, घटना हुई है। इसमें हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा और हम सभी की जवाबदेही है कि यदि कहीं कोई घटना घटती है उस घटना को रोकें, घटना घटने से पहले रोकें, हमें सूचना दें। और 3 नवंबर को जो घटना घटी है और 3 नवंबर को हमारे यहाँ इलेक्शन था, जो कि एक दूसरे ब्लॉक में इलेक्शन था। पूरी टीम हमारी मोबिलाइज थी और 2 की शाम को लगता है लोगों ने इसका सेवन किया होगा और 3 को हमारे सामने तथ्य आया। जैसे ही तथ्य सामने आया, मैंने एसडीओ, एसडीपीओ, एक्साइज की पूरी टीम को हमने वहाँ भेजा, अपनी टीम को भेजा, हेल्थ विभाग की पूरी टीम को भेजा और हमने घर घर का सर्वे किया कि यदि किसी की भी तबीयत थोड़ी सी भी खराब है तो कृपया सामने आएँ, इलाज कराएँ। और हम लोगों ने इलाज कराने का भी प्रयास किया है। तो हमारी जो तत्परता है पूरी है। मैं आपके माध्यम से मैं पूरे समाज से आग्रह करूंगा, सभी लोगों से, आम लोगों से आग्रह करूंगा कि जो संदेश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, वो संदेश यही है कि मद्य निषेध नीति को हम लोग अनुपालन कराएं। और दूसरा कि हम सभी लोगों को सामने एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें कोई व्यापारी है या कोई इस तरीके का कार्य करता है, अगर कोई तो एकजुट नहीं है तो वो शराब माफिया है और कानून है, और आप लोग वो कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी मुस्तैदी है, लेकिन 11 लोगों की मौत हो जाना ये बताता है कि आप लोग मुस्तैद नहीं हैं। ये जो कानून है वो खोखला कानून है और आप भी डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर चौधरी, अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अपने दिल पर हाथ रख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि बिहार में आप फोन कीजिएगा और आपके घर पर शराब ना आ जाए। एक एक बिहारी इस बात को जानता है। सच्चाई ये है कि कानून तो नीयत अच्छी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना खराब था कि 12 दिनों में 39 लोगों की मौत हो जाती है। आप गिनाते रह जाइए सर, लेकिन सच्चाई यह है कि जहरीली शराब पीने से बिहार वासियों की मौत हो जाती है। आपको एक तथ्य मैं सामने लाना चाहूंगा कि जिस समय शराबबंदी हुई उससे पहले क्या आप कंडीशन देख लें कि किस तरीके सड़कों पे भी लोग आपको मिलते थे और किस तरीके से आपके हर फंक्शंस में लोग मिलते थे। आज की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है और हमारा टीम तत्पर है। मैं पुनः आग्रह करूंगा समाज के लोगों से, अपनी जनता से आग्रह करूंगा। बात से अग्री करती कि सही कह रहे हैं डीएम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साल भर हुआ है, लोगों को अभी नहीं मालूम है। 5 साल हो गए शराबबंदी के कानून को आए और अभी भी अगर जहरीली शराब बन रही है तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि ये सरासर झूठ है। सिर्फ पन्नों में कागजी कार्रवाई के नाम पर बड़ा झूठ बिहार में फैलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। सर थैंक यू वेरी मच। आपने ये वादा किया था कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप मेरे साथ जुड़े तो इस तरीके के किसी हादसे पर हमें चर्चा ना करनी पड़े। मैं इस डिबेट को अब आगे ले जा रही हूँ और डिबेट में चर्चा करने के लिए सारे खास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। माधव जी, माधव आनंद जी, मुझे ये बताइए, आपकी नीयत काम नहीं आएगी जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा, और आप मान लीजिए कि आप फेल हो गए इम्प्लीमेंटेशन में। रूबिका जी, बहुत दुखद घटना घटित हुई है और जो शोकाकुल परिवार है उसके साथ हम लोग की संवेदना है। और मैं यही कह सकता हूं कि बिहार सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, निश्चित रूप से हम लोगों ने जो शराबबंदी की और शराबबंदी का असर भी बिहार में देखने को मिला। हाँ, कुछ जो है इस तरह की चीजें हुआ करती हैं और कुछ इस तरह की चीजें नहीं है माधव आनंद जी।
आप मृत्युंजय तिवारी, अशरफ अंसारी यहाँ पर बैठे हुए, दानिश रिजवान यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूँ आपको, मेरे पास तो बिहार में उन माफियाओं के नंबर नहीं है। मैं इन चारों से फोन लगवा देती हूँ आज ऑन एयर। घर पे शराब आ जाएगी, ये सच्चाई है। माधव आनंद जी, मानिए इस बात को। देखिए, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, शराबबंदी कितना एक अहम फैसला आप अनुमान लगा सकती हैं। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है और वहां शराबबंदी है। बिहार के लोगों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए सर, मैं क्या करूं उस कानून का जो लागू नहीं होता है, जिसके लिए आपको शराब का ठेका नहीं लेना है। आप घर घर शराब पहुंचा देंगे, ऐसे कानून का मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए दानिश रिजवान। वो डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, मैं ऐसे कानून का क्या करूं? हो रहा है, मैं इसका जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि जो हुआ है वो सही है। मैं तो मान रहा हूं कि बहुत दुखद घटना है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा है, आपके चैनल पे भी चल रहा था। उन्होंने क्या कहा है? शराब पीने वाले पर जिम्मेदारी डाल दी उन्होंने। क्या कहा है? कहा है कि पर्व खत्म हो जाएंगे फिर मैं समीक्षा करूंगा। अरे इन 11 लोगों से पूछिए ना सर, इनके लिए पर्व कितना मायने रखता था और आज की तारीख में वो जो है सिर्फ मातम का दिन बन गया है। माधव आनंद जी, आज आपका दिन नहीं है। आप सर झुकाकर माफी मांगिए बिहार की जनता से कि आपका 5 साल से चल रहा ये कानून खोखला और कुछ भी नहीं है। दानिश रिजवान, रूबिका जी, मैं आपको बता माधव भाई एक मिनट, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय रूबिका जी, जो कहा है रूबिका जी, के बाद रूबिका जी, देखते हैं ना। माधव आनंद जी रुक जाइए, अभी सुन लीजिए। दानिश रिजवान, मृत्युंजय तिवारी, अशरफ अंसारी, अभ्यानंद जी आज आपको रियलिटी बताएंगे। सुन लीजिए दानिश रिजवान। रूबिका जी, ये आपने जिन बातों का जिक्र किया, मैं इस चीज को मानता हूं कि शराब की बिक्री हो रही है, हमें स्वीकार करने में कहीं से परहेज नहीं है। शराब बिकी, लोग मरे, ये हकीकत है। लेकिन हकीकत ये भी है कि पूरे देश में ड्रग्स बैन है, लेकिन सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेकर पकड़ा जा रहा है। ड्रग्स बिक रहा है तभी तो पी रहा है। अरे आप प्लीज अपनी तैयारी पूरी कीजिए। नहीं, मैं पूरी लड़का तैयारी अभी बेल पर है, उसके पास से ना ड्रग्स मिल गए हैं। और आप वहां मुंबई मत ले जाइए ना मुझे, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। अगर उसके हाथ में ड्रग्स है तो वो भी जाएगा सलाखों के पीछे। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मुंबई की तरफ नहीं। आप बिहार की शराबबंदी कानून पर आज मुझसे बात कीजिए दानिश रिजवान। आप पूरे कानून पर तोहमत नहीं लगा सकती हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कानून पर तोहमत नहीं लगा रही हूँ, मैं आप लोगों की नीयत पर और आपकी नीति पर जो है तोहमत लगा रही हूँ और लगाऊंगी। 11 लोगों की मौत हो जाएगी जहरीली शराब पीने की वजह से, तो मैं लगाऊंगी आप लोगों के ऊपर तोहमत। रोके कौन रोक सकता है मुझे? रूबिका जी, माननीय मृत्युंजय तिवारी, की नीति और नियत दोनों सही है। नीति और नियत दोनों सही है। मृत्युंजय तिवारी जी सच बताइए, फोन लगाते हैं घर पर दारू आ जाती है कि नहीं आती है? ये गड़बड़ लोग बड़बड़ कर रहे हैं, इनका प्रवचन बंद कराइए। सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं, शराब तस्करों की चांदी है बिहार में। अरे प्रवचन बंद कीजिए, अरे शांत रहिए ना। कौन है? लोगों की जान जा रही है, चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, जिनके गरीब मरे। रूबिका जी पहले इनका ऑडियो बंद कीजिए। आज नहीं आप अपने आप को बचा पाएंगे। रुक जाइए, मृत्युंजय तिवारी को अपनी बात पूरी करने दीजिए और उसके बाद आपको जितना चीखना है चीखिएगा। चीखने से सच्चाई नहीं छिप जाएगी। मृत्युंजय तिवारी पहले बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। आपके सवालों का तो जवाब नहीं दे पाए और हमारे एक ही इंजेक्शन में ये बफला गए। नाम बताइए ना। लोगों की जानें जा रही है, गरीब मर रहे हैं और यहाँ बैठ करके ये बड़बड़ प्रवचन कर रहे हैं। नाम बताइए। नाम तो बोलेंगे तो मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक एक व्यक्ति का नाम बताया कि कौन सत्ता के संरक्षण में शराब की कालाबाजारी कर रही है, किस शराब माफियाओं की चांदी है। ये शराब माफियाओं, शराब तस्करों के सहारे ये सरकार उगाही कर रही है, तो शराबबंदी कानून कैसे लागू होगा? जब बिहार में बड़ा मुश्किल है भाई। इनका इलाज कीजिए पहले। मृत्युंजय तिवारी जी, पहले इलाज कीजिए ना, कार्रवाई आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आप दोनों जिनकी जान चली गई, आप जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं उसी राज्य के 39 लोगों की मौत हो गई है। समझिए ना, क्या राजनीति में उलझे पड़े हैं आप। मृत्युंजय जी एक सेकंड रुकिए। अभ्यानंद जी, शुरुआती रिमार्क चाहती हूं मैं।
मेरी समझ से ये जो कानून बनाया गया सरकार के द्वारा और जो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, इसकी बहुत ही गहन समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि अब 5 साल के अंदर फैक्ट्स बहुत अधिक आ गए हैं। ये समीक्षा होने के बाद क्लियर होगा कि कानून में कोई कमियां रह गई हैं या उसके क्रियान्वयन में कमी रह गई है। कहीं ना कहीं कमी तो है, अगर नहीं कमी होती तो इस तरह की परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। ठीक है, कानून का उल्लंघन होता है और भी कानूनों का उल्लंघन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका उल्लंघन थोड़ा ज़्यादा ही धड़ल्ले से हो रहा है। तो कुछ तो कमी है कहीं पर, और उसको इमोशनली नहीं बात की जा सकती है, उसको डेटाबेस पर रख कर के बात करनी होगी कि जब से लागू हुआ तो क्या हुआ इसमें। ये सबसे पहले आवश्यक है। दूसरा, एक ओवरऑल रिमार्क मेरा है कि ये एक पर्टिकुलर कानून है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम मतलब बिहार पुलिस। इसी तरह के कई कानून हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट लॉ के पक्ष में हो समाज में कि आप गलती करेंगे तो सज़ा मिलेगी, वो सिर्फ शराबबंदी में नहीं और में भी, तो उसका असर हर तरह के लॉ ब्रेकर्स पर एंड जो डिफिशिएंसीज इन ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो अपराध जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस पर उसका असर पड़ता है। जिसको हमने देखा था कि जब कानून का राज चलता है और रियली राज चलता है, लोगों को भय हो जाता है कानून से, तो मामला हर क्षेत्र में ठीक होने लगता है। दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप कह रहे हैं। उसके ऊपर में एक तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा इस लिहाज से होनी चाहिए कि क्या कानून में गड़बड़ी है या उसके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, और दूसरा ये कि इस कानून को क्या सोसाइटी के हर सेक्शन ने अपना लिया है, और अगर नहीं अपनाया है तो फिर इस तरीके से लीकेज साफ तौर पर दिखाई देंगे। मैं दोनों मसलों पर बातचीत करूंगी। तो शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, उसके बावजूद 11 लोगों की मौत हो जाती है। अब से कुछ देर पहले गोपालगंज के डीएम हमारे साथ थे, हमें तमाम तरीके के आंकड़े सुनवा रहे थे और गिनवा रहे थे कि हमने फला जगह रेड डाली, इतने लोगों को सलाखों के पीछे डाला, तो फिर 11 लोगों की मौत कैसे होगी। अशरफ अंसारी साहब, प्रवक्ता एलजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ भाई, मैं चाहती हूँ शुरुआती रिमार्क आप हमें दे दें और उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। जी, बहुत देर से मैं सबकी बात सुन रहा था। मैं सिर्फ 2-3 बात पे आपको भी 2-3 बात बताना चाहूंगा। गोपालगंज में जो हादसा हुआ ये कोई पहली बार नहीं है, ये पूरे बिहार में है। वो चाहे गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो, मोतिहारी हो, नवादा हो, लखीसराय हो, हर जगह है। हकीकत ये है कि नीतीश कुमार जी कोई भी हुकूमत इकबाल से चलती है, और अब नीतीश कुमार जी के हुकूमत की इकबाल खत्म हो गई, कानून का खौफ खत्म हो गया लोगों। और शराबबंदी कानून जिस दिन लागू हुई थी, हम लोग विपक्ष में थे, उसके बाद में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने सबसे पहले इस कानून का स्वागत किया था। लेकिन जैसे जैसे इस कानून की हकीकत सामने आई, हम लोग भी हैरत होंगे। हालत यह है कि थाने का थानेदार शराब बेचता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट शराब बेचता है, ये लोग पब्लिकली शराब पीते हैं। तो जब जिसको कानून की हिफाजत करना है वही जब इस कानून को तोड़ेगा तो लोगों में क्या डर, क्या खौफ होगा। माधव आनंद जी, गोपालगंज के डीएम साहब भी आंकड़ा दे रहे थे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि काफी प्रॉम्प्ट होकर वो काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार की हकीकत किसी से नहीं छुपी है। नहीं, मैं चाहती हूं इसका जवाब दें। दानिश रिजवान साहब, आपने दो चीजें क्या कही। आपने कहा एक खाकी वर्दी में मौजूद पुलिस वाला भी शराब बेच रहा है, एक्साइज अधिकारी भी शराब बेच रहा है, धड़ल्ले से शराब की बिक्री भी हो रही है, सेवन भी हो रहा है। माधव आनंद जी। रुबिका जी, अगर कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग मैं कह सकता हूं, 13 करोड़ की या 12 करोड़ की आबादी बिहार की है, और 12 करोड़ में कुछ मुट्ठी भर लोग अगर इस काम में लगे हुए हैं और कानून का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुट्ठी भर ही लोग क्यों नहीं, लेकिन एक चिंता का विषय है। और मैं कहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे सबको भरोसा है। उन्होंने क्या कहा कि एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, एक अभियान चलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे
लोगों को के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। रूबिका जी, आप भी जानते हैं कि शराब पीने से और शराब बंदी जब से बिहार में हुआ है, मैं आंकड़ा दे सकता हूँ कि घटना में कितनी कमियां आई हैं। परिवार में जो कलह होता था, पारिवारिक कलह में कितनी कमियां आई हैं। अशरफ जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। माधव जी सुनिए, कुछ पूछ रहे हैं अशरफ जी। माधव भाई मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि कितनी मौतों के बाद ये कानून पे नीतीश कुमार जी जागेंगे और इसका रिव्यू करेंगे? कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं पिछले 5 साल से? आप भी हकीकत जानते हैं कि रोज बिहार में कितनी मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से, और आपके थानेदार, आपके एक्साइज सुपरिटेंडेंट, थाने के स्टाफ भी जो है इसमें संलिप्त है या नहीं है, ये आपको भी पता है। एक मौत भी हम लोग के लिए दुखद है। मैं बार बार कहता हूँ, आप मौत का आंकड़ा मत दिखाइए मुझे। एक मौत भी हम लोग के लिए दुखद है, किसी की मृत्यु क्यों नहीं होती है। तो जहां तक आपने जो सुझाव दिए, जो सरकार ने भी इस चीज को माना कि कहीं कमियां रह गई है, इसलिए इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही है, एक नेक्सस बना हुआ है, उस नेक्सस को भी तोड़ने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से ये संवेदनशील माधव आनंद जी कह रहे हैं कि सीरियसली कुछ त्रुटियां हैं जिसे ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, आज तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब बयान दे रहे थे शराबबंदी, आश्चर्य लगा। वो अपने प्रशासन पर, शराब माफियाओं पर, ये सब पर कुछ नहीं बोले, और वो कह रहे हैं कि गड़बड़ करने वाले मरेंगे। गड़बड़ कौन कर रहा है? इसका मतलब है इस मौत के जिम्मेवार सीधे सीधे सरकार है। इसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही से सरकार नहीं भाग सकती है, नहीं बच सकती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी कानून लागू किस समय आपने किया? हम लोग भी थे उस समय शासन में, सरकार में। उस समय तो इस तरह की गड़बड़ियां नहीं पाई गई थी। जब से बीजेपी एनडीए आई है, इसके बाद से लगातार जहरीली शराब बिहार में मिल रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिनके सामने ये बयान दे रहे हैं, इसके तो साक्ष्य के साथ तेजस्वी यादव जी ने प्रमाण दिए कि कौन कौन लोग सत्ता संरक्षण में सरकार शराब की तस्करी और कालाबाजारी करवा रही है। अब मैं चाहती हूँ इसका जवाब दानिश रिजवान देना चाह रहे थे। माधव आनंद जी आखिर एक सेकंड। आरोप, हमारे आरोप में साक्ष्य है। हाँ ठीक है। अब आपकी आरोप लगाया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि सामने वाले को जवाब देने का मौका दूं मैं। दानिश रिजवान। रिबिका जी, अभी मृत्युंजय भाई ने कहा कि आरजेडी के साथ जब नीतीश जी सरकार चला रहे थे तो शराबबंदी की एक भी घटना नहीं घटी। शायद ये भूल गए हैं कि उस वक्त भी मुजफ्फरपुर में घटना घटी थी, उस वक्त भी गोपालगंज में ही घटना घटी थी। आंकड़े उनको पूरी जानकारी। सर यार सुनिए ना मृत्युंजय भाई। अरे सुनिए मृत्युंजय भाई, सुनिए ना पूरी बातों का। आप बोल रहे थे मौत पर राजनीति मत कीजिए। गरीबों की मौत हुई है। सुनिए ना मृत्युंजय भाई, सुनिए। दर्द नहीं है मृत्युंजय जी सुनिए ना। मृत्युंजय जी आप गलत कीजिएगा। देखिए सरकार में थे, भोजपुर में जहरीली शराब प्रशासन का फेलियर है। भोजपुर में जहरीली शराब कांड हुआ। अरे सुनिए ना मृत्युंजय जी, भोजपुर में मैं आपको डाटा देता हूँ ना, भोजपुर में जहरीली शराब कांड हुई। अरे सुनिए ना मेरी बात, कार्रवाई की बात कर, वही बता रहे हैं, सुन लीजिए ना। अरे बिहार की जनता को हकीकत जानने दीजिए ना। भोजपुर में जहरीली शराब कांड हुई, भोजपुर में जहरीली शराब कांड हुई। अरे सुनिए तो आप, सुन लीजिए मृत्युंजय जी, सुनिए ना, सुनिए ना, मृत्युंजय जी सुन लीजिए, आप सुनिए। देखिए रुबिका जी, रुबिका जी, आपसे एक बार सुन लीजिए। रुबिका जी, हाँ ठीक है, एक बार सुनिए आप। दानिश भाई जल्दी कंप्लीट कीजिए। रुबिका जी, भोजपुर में जहरीली शराब कांड हुई। वहां के स्पेशल पीपी सतेंद्र सिंह दारा जी ने स्पीडी ट्रायल, बंदी के बावजूद हम लोगों ने ट्रायल कराया और तमाम दोषियों को सजा कराए। जो दोषी पदाधिकारी भी थे उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई करा। हम देखिए काम करने में यकीन रखने वाले लोग। अरे सुनिए ना, आप लोग करा रहे हैं, अभ्यानंद जी अभी क्या कह रहे थे? दानिश रिजवान सुनिए, प्लीज सुनिए। अगर बिहार की जनता के लिए आपके दिल में जरा भी सम्मान है तो इस बात को सुनिए। सुनिए दानिश भाई, अभ्यानंद जी क्या कह रहे थे अभी? आप ना माने आज मृत्युंजय तिवारी जो बात कह रहे हैं, अशरफ अंसारी जो बात कह रहे हैं, आप इन दोनों को ये कहकर नकार सकते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभ्यानंद जी क्या कह रहे हैं कि त्रुटि है, आप उसे नहीं सुधारेंगे, आप मानेंगे नहीं, तो फिर बार बार मुझे इस बात पर डिस्कशन करना पड़ेगा। जहरीली शराब धड़ल्ले से बिकती रहेगी।
अमरूबिका जी कमियां हैं, इस अमरूबिका चीज जी, को हम अभियान स्वीकार कर रहे में हैं, सही बात है, हम और इस भला चीज को कौन स्वीकार बता कर रहे सकता हैं कि अमरूबिका कमियां जी? हैं, लेकिन विपक्ष की जवाबदेही सिर्फ दानिश भाषणबाजी की रिजवान नहीं है, साहब, विपक्ष की जवाबदेही सिर्फ दानिश भाषणबाजी की रिजवान नहीं है। अरे क्या इतनी बड़ी विपक्ष घटना कर घट गई रहे और हैं? नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में बैठे हुए हैं, चिराग पासवान जी दिल्ली में बैठे हुए दानिश हैं रिजवान और हम साहब, कार्रवाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मृत्युंजय तिवारी जी और अशरफ अंसारी जी को पता है कि अधिकारी दोषी है, कौन थानेदार शराब बिकवा रहा है, तो नाम बताइए। आप टीवी पे भाषणबाजी मत कीजिए। हम सुनिश्चित कर रहे हैं, एबीपी न्यूज़ पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। अगर अशरफ अंसारी को पता है कि एक्साइज के पदाधिकारी दोषी हैं, अगर मृत्युंजय तिवारी को पता है कि खाकीदार दोषी है, तो नाम बताइए ना, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक आप है नाम बताइए, दानिश क्यों रिजवान, परहेज कर रहे हैं? ठीक है, पॉइंट टेकन, नाम बताइए। अशरफ अंसारी नाम बताइए। एक सेकंड, दानिश रिजवान साहब, गुस्से में और चीखने से हकीकत नहीं खत्म हो नहीं, जाती। आप नाम और बताइए अगर ना। आपको नहीं, नहीं अफसोस अशरफ है, भाई नाम आप बताइए, आपको कौन याद पदाधिकारी है? आपने अभी बताया कि वर्दीधारी, आप पूरे के पूरे पुलिस महकमे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, आप पूरे के पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आप नाम बताइए ना अशरफ भाई। नहीं, अशरफ भाई नाम बताइए ना, आप नाम बताइए ना अशरफ भाई। सुनिए तो सही, सुनिए, बता रहा हूं मैं। आप बराए मेहरबानी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके पार्टी में आप हैं, उनसे मेहरबानी करके पूछे। उन्होंने आज कहा है कि बिहार के आईएएस ऑफिसर की गलती और उनकी संलिप्तता से बिहार में हमने नाम बताया। अरे अशरफ भाई, हमने नाम बताया ना, हमने उस आईएएस का नाम बताया, हमने उस आईएएस का नाम बताया। आप भी नाम बताइए ना, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने नाम बताया कि 2012 बैच के, सुनिए भाई, 2012 बैच के आईएएस संजीव कुमार यादव का नाम बताया, 2012 बैच के आईएएस संजीव कुमार यादव का नाम बताया। आप भी नाम बताइए, कार्रवाई करेंगे। आप सुनते नहीं है, सुनने भाई साहब नाम बताइए ना। थोड़ा सा तो सुन तो लीजिए। मैं वही अशरफ अंसारी, बात खत्म हो जाएगी। आपने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग दारू बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। आपने ये बताया कि खाकी वर्दी में कांस्टेबल जो है वो शराब बेच रहे हैं। आप एक आध नाम बता दीजिए। कार्रवाई अभी यहाँ हुंकार इस कार्यक्रम से शुरुआत कर लेते ना। नाम बता देने से इनका है कार्रवाई करेंगे, सबको पता है। छपरा का एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब पार्टी में शराब के साथ, दरोगे के साथ नाचता हुआ पकड़ा गया, अखबार में छपा फ्रंट पेज पर। सस्पेंड हुआ, कार्रवाई हुई, अरे सस्पेंड हुआ, थाने में शराब रखा हुआ, थाने में शराब हुआ, कार्रवाई हुई। आप भी नाम बताइए, अरे नाम बताइए, हिम्मत कैसे किसने की? उसको आपका डर, आपका खौफ खत्म हो गया, आप नाम बताइए, ये हिम्मत की। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका दानिश रिजवान साहब, सिर्फ ये कह देने से कि नाम बता दीजिए, ये जो मुद्दा है वो खत्म नहीं हो जाएगा ना। बात सही है। अशरफ अंसारी ने अभी ये बताया कि अखबारों में बाकायदा खबरें छपी है कि कैसे बोतलें लेकर नाचते हुए आपके अधिकारी नजर आ रहे हैं। जब वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन आम आदमी है जो कानून का पालन करते हुए दिखाई देगा? क्यों? और इसीलिए अभ्यानंद जी, मैं आपसे इस मसले पर थोड़ा डिटेल में समझना चाहती हूँ कि अब होना क्या चाहिए। कानून बना दिया, सबसे ऊपर की जो चीज़ होती है कि कानून बना दो, अब इसके आगे जो है जिसने गड़बड़ी की वो जेल के पीछे जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा। कानून भी बना दिया, आप जानना चाह रही हैं कि कानून बनाने के बाद भी क्यों नहीं ये रुक रहा है? यही शायद यही आपका प्रश्न है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसमें जो मेरी समझ है, इतने दिनों के एक्सपीरियंस है, 37 साल पुलिस में रह के, कानून एक नियत होती है जो लेजिस्लेचर अपने इंटेंट को एक्सप्रेस करता है थ्रू एन एक्ट, और उस नियत को इम्प्लीमेंट भी जो पार्टी इन पावर होती है वही अपने एजेंसीज़ के द्वारा कराती है। फॉर एग्जांपल इस केस में वो पुलिस हो, एक्साइज हो या अन्य भी डिपार्टमेंट्स हो। हमने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था उस थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ओवरऑल लॉ कंप्लायंस अगर स्टेट में अच्छा होता है तो वो हर तरह के इश्यूज़ पर दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि
आप चाहिएगा कि हम सिर्फ शराबबंदी कानून को इम्प्लीमेंट कर दें अकेले, तो वो अकेले इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ऑफेंस आप नहीं कंप्लाई करा सकते हैं अकेले। इट हैज़ टू बी एन एनवायरनमेंट, वो एक बैकड्रॉप बनता है जिसमें एक जनरल परसेप्शन होता है कि जो क्राइम है, अपराध है, वो इस आप ये कह रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट होता है, अपराधियों में खौफ का एक माहौल डालना जो है वो उन पुलिस अधिकारियों और उस सरकार की विल पर डिपेंड करता है जो उस वक्त मौजूद है। मेरे पास वक्त की कमी है और इसीलिए मैं आपको बीच में टोक रही थी। अभ्यानंद जी शुक्रिया आपका। माधव आनंद जी, जिम्मेदारी आपकी है। दानिश रिजवान, ये इधर उधर की बात करके आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आइंदा जब मुलाकात हो तो आपकी राजनीति पर भले ही हो सकती है, लेकिन 11 लोगों की मौत, 12 दिनों में 39 लोगों की मौत, इस पर चर्चा ना करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।